वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी बायोकेमिस्ट्री से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रिवाइज्ड एग्ज़ाम डेट है एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का वो क्या है। पहले कुछ और था, अभी रिवाइज्ड होकर के आया है तो वो कुछ और है। हालांकि ये डेट ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पहले का है, बहुत लोगों की इन्फॉर्मेशन होगा भी, और अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसमें जान लीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन मार्च का ही है, 28 मार्च 2024 का। और ये मॉडिफाइड में संशोधित एग्ज़ाम डेट है। तो जो कि सपोज़ अगर आप जूलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, जूलॉजी या बॉटनी से, तो आपके लिए जो डेट निकल कर के आई है, ये 4 अगस्त 2024 को आपका एग्ज़ाम का डेट है। अगर आप प्राणी शास्त्र मीन्स जूलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप केमिस्ट्री से हैं, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, सोशल साइंस से, एक्सेट्रा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो है जूलॉजी वालों के लिए। तो जूलॉजी वालों का जो पेपर होगा वो अब होगा, दैट इज 4 अगस्त को 2024, राइट। सो अगर इससे पहले की जो एग्ज़ाम की डेट थी वो जून में थी, और अब आकर के अगस्त में आ गई है, 8वें मंथ में 4 तारीख को। तो अभी आपके पास पूरा जून बचा हुआ है, और इसके बाद आपके पास जुलाई बचा हुआ है। ये 2 महीने का टाइम आपके पास है, मतलब मैक्सिमम अगर आप मान के चलिए तो आपके पास 65 डेज बचे हुए हैं, राइट। ये 65 डेज में आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके पढ़नी है, कौन कौन सा यूनिट ज़रूर से ज़रूर को कवर करना है, थोड़ा सा उस पर हम लोग भी नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एमपीपीएससी के सिलेबस की अगर बात करें, तो जैसा कि मैं पहले ही बता करके आया हूँ कि एमपीपीएससी ने क्या किया है, सीएसआईआर के सिलेबस को एक कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, राइट। अगर आप देखेंगे सीएसआईआर के सिलेबस को, और ऑब्वियसली आप नेट क्वालिफाई होंगे तभी आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, या सेट क्वालिफाई होंगे, तो आप यहाँ पे देखिए पहला ही यूनिट सीएसआईआर का है, बायोकेमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शंस। सो ये वाला टॉपिक भी आपका सीएसआईआर का ही है, ये वाला यूनिट भी आपका सीएसआईआर का पूरा वही है, वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और इसके बाद तीसरी यूनिट भी है आपका पूरा सीएसआईआर का ही दिया हुआ है इन्होंने, और इसमें आपका इम्यूनोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों है। इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पे देखें डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, तो ये भी आपका पूरा वहीं से कॉपी किया हुआ है। सो नॉर्मली अगर आप सपोज कीजिए कि आप इस वाले पोस्ट के लिए अलाइड साइंस वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, राइट। जैसे मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अगर आपका ये सब सब्जेक्ट है तो क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि जो 10 यूनिट का सिलेबस है, उस 10 यूनिट में से नॉर्मली जो आपके 7 यूनिट हैं वो क्या है, बहुत ही कॉमन टाइप के हैं, मतलब कि ऐसे हैं जिनको कि सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये 7 यूनिट में क्या क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपका है क्या, बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेम हो गया। दूसरा आपका क्या है, दैट इज सेल बायोलॉजी, सेल बायो हो गया। तीसरा है आपका इम्यूनोलॉजी, राइट। चौथा है आपका जेनेटिक्स। पांचवा है आपका बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सब लोगों के लिए क्या है, कॉमन है, मतलब जो भी कोई अलाइड साइंस से पढ़ करके आ रहा होगा वो सब के सब इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे। एक इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक भी है जिसमें आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, ये सारा आपको पढ़ा होगा। जो यूनिट निकल करके अलग से आएगी वो क्या क्या होगी, इसमें से जो 3 यूनिट बचे हुए होंगे अब आपके पास होगा, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद होगा आपका इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इसके बाद है इथोलॉजी मीन्स बिहेवियर का, और इसके बाद है इकोलॉजी या इकोनॉमिक जोलॉजी, राइट। ये वाले जो आपके यूनिट्स होंगे, इन यूनिट्स पे जिस किसी कैंडिडेट की अच्छे तरीके से पकड़ बन पाएगी वो हमेशा प्लस पॉइंट में रहेंगे, आप इस बात को मान के चलिए। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, इम्यूनोलॉजी, ये सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और अगर आपने सीएसआईआर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, या फिर आपने एमपीएसएसटी के एसईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर के 2017 के पेपर अगर आपने देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि इनके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड उतना टफ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही सरफेस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सीएसआईआर के पार्ट बी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के इन सारे यूनिट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से निकाल ले जाएंगे। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग और
फँसाने वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्मोन से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजियोलॉजी से। तो अगर आपने सीएसआईआर का या एसईटी एमपीपीएससी का एसईटी का एग्जाम की तैयारी किया हुआ था और क्वालिफाई आप किए हैं, तभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो पार्ट बी का जो प्रिपरेशन था, पार्ट बी के स्टैंडर्ड का, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। आपको जो मेहनत करनी है वो कहाँ पे, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डायनामिक्स जो चीज़ है, इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही बोरिंग टाइप के लगते हैं और बहुत ही कम पढ़ने में इंटरेस्ट आता है इसमें। और एलाइड वाले जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली ये पढ़ा नहीं, जिनका बैकग्राउंड जूलॉजी से ही है, जो जूलॉजी से एमएससी किए हैं, वो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे, उनके लिए शायद प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट जूलॉजी के नहीं बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अभी आपके पास टाइम है, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए इन सारे टॉपिक को कवर करने के लिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इन्वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और इथोलॉजी एटसेट्रा। एक बारी अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको इनसे जो सवाल आएगा बहुत आसानी से आप कर पाएँगे। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत टफ है, बहुत चीज़ें हार्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारा टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप इन्हें चाहेंगे तो लास्ट में रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, राइट? लेकिन अभी ज़रूरत होगा कि आपको इसको, इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। और अभी जैसा कि मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, तो क्लासेस में भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले इन्वर्टिब्रेट से कुछ फाइलम के बारे में पढ़ाया था और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें भी रह गई हैं। तो इन तीनों यूनिट को मेजर फोकस है करने के लिए। सो एस्पिरेंट्स, आपको वैसे तो आपने स्ट्रेटजी बनाई ही होगी कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल बेसिस पे चाहे टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान पीएससी का, यूपी का, जितना भी आपको एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस मिलता है जूलॉजी या बायोलॉजी का, उसमें से वो पोर्शंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपके जूलॉजी के सिलेबस से मैच करता है एमपीपीएससी का, और उनके क्वेश्चंस को डेली सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपकी तैयारी होगी। पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी आपका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको बहुत ही मस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस करने की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप एम एस बायोलॉजी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस एम एस बायोलॉजी की ऐप पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। दैट इज़ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का ऑनलाइन क्लासेस भी है और आपका टेस्ट सीरीज भी है। तो आप चाहें तो उस एम एस बायोलॉजी की ऐप को डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, अगर आपके लिए यूज़फुल है तो। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना अच्छे से आप ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए और प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।